हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफी थोड़ा सा फंस गया था। सॉरी फॉर ऑल दैट। हम कंटिन्यू करते हैं और ऑलवेज जो है कंटिन्यू करेंगे आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है कि क्रेडिट नोट क्यों यूज कर रहे हैं, डेबिट नोट क्यों यूज करते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस क्लास में। जो हमारा मेन टॉपिक है क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तो आइए हम सॉफ्टवेयर का भी देखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर में भी हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है। क्या हमें वाउचर टाइप में जाकर के हमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है क्रेडिट नोट के लिए और डेबिट नोट के लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपने बताते हैं। क्रेडिट नोट बेसिकली क्या है। क्रेडिट नोट इज ए जनरली जब इशू करते हैं कस्टमर को, जब आपको गुड्स रिटर्न होती है। अगर आप सेलर हैं, आप माल बेच रहे हैं, तो आपको क्रेडिट नोट किन केसेस में हो सकता है, या आपका कस्टमर आपको माल रिटर्न कर देता है, तो वो केस वन आप मान लीजिए कि सेल रिटर्न हो गया। यानी आपका गुड्स रिटर्न हो चुका है, सेल रिटर्न हो गया। क्रेडिट नोट इज जनरली इशूड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न सम गुड्स दैट यू सोल्ड हिम। आपने जो माल उसे बेचा है वो माल आपको वो रिटर्न कर रहा है, तो वो आपका जाएगा सेल रिटर्न में जाएगा। इसके डेज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज ही बेचा है और आज शाम को ही आपको रिटर्न हो रहा है, तो आपने इनवाइस नंबर तो इशू कर दिया है, वो इनवाइस नंबर तो ब्लॉक हो गया है। आपने 11 नंबर या 12 नंबर जो भी अपने इनवाइस इशू किया, उसके बाद आपने लगातार 12 13 14 15 सीक्वेंस में आप आगे बढ़ गए, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आपका सही प्रोसेस यही है कि आपको उस एंट्री को गुड्स रिटर्न करना है, यानी उस एंट्री को रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए, अगर हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो क्या करते हैं। बेसिकली सेल में हम पार्टी को डेबिट करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, और क्रेडिट टैक्सेशन जीएसटी करते हैं। इसकी ठीक अपोजिट एंट्री डलेगी क्रेडिट नोट में। आपको करना क्या है, पार्टी को क्रेडिट करना है, डेबिट आपको सेल को करना है, और डेबिट आपको जीएसटी जो भी आपने टैक्सेस पार्टिकुलर उस इनवाइस के अगेंस्ट चार्ज कर रखा हो, सेम टू सेम आपको ये एंट्री को रिवर्स करना है। ठीक है। तो देखते हैं कि हमने कोई अगर सेल की एंट्री डाली है तो उसको हम रेफरेंस लेंगे। हम आते हैं अपने वाउचर टाइप सेल में। ये कैश का है और ये एक्स वाई जेड है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक इनवाइस हमने 30 अप्रैल 2025 में किया था। ठीक है। ये कमीशन का इनवाइसेस है। और इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं कि हमने एक तरीके से इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। क्या एंट्री डलेगी। मैं एक और टैली खोल लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। एक और टैली खोलता हूँ मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आप समझेंगे कि सिंपल क्रेडिट नोट के लिए हम जाएंगे, वॉचर्स में जाएंगे। शॉर्टकट कमांड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करना है आपको क्रेडिट नोट के लिए। ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करना है। ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे। हम अभी वॉचर टाइप हमारा बाय डिफॉल्ट पेमेंट निकला है, तो आप यहाँ पे आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और F6 प्रेस कीजिए, तो ये क्रेडिट नोट आ गया। अब क्रेडिट नोट आ गया है, क्रेडिट नोट में बाय डिफॉल्ट एक नंबर आ रहा है 1। आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं या अपने वॉचर टाइप आप बना सकते हैं। ये मैंने काफी पिछली जो क्लासेस मेरी टैली की थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि आप कैसे वॉचर टाइप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो वहां पे आप उसको रेफरेंस में आप उसको वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इनवाइस है जिसमें हमने डेबिट किया है पार्टी को। आप देख सकते हैं पार्टी को हमने डेबिट किया है 11,800 से, और एक हमने क्रेडिट किया है, ये हमारी इनकम है। और ये हमारा टैक्स को हमने क्रेडिट किया, फाइनली जो है 11,800 का हमने बिल रेज कर दी। ठीक है। तो ये 30 अप्रैल की एंट्री है। मान लीजिए कि 18 मई में ये रिटर्न आप दिखाना चाहते हैं, तो टू मैंने क्या बताया था कि ये आप एंट्री को देखिए, यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगा। ये एंट्री जो पार्टी है
डेबिट हुई थी। अब आपको उसी पार्टी को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी पार्टी को ले लेते हैं टू में क्रेडिट। ठीक है, ये डिटेल्स मांग रहा है, ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल मांग रहा है। आपके पास ओरिजिनल इनवाइस ये है, ये आप इनवाइस नंबर है, ये आप इसको डाल COMM -2526 कब है। उसके बाद कब की इनवाइस डेट है, 30/4/2025, ये आपने डाल दिया। ये डिटेल आपकी खुल के आ गई है। ठीक है, कितने का था, कितने का आपने इसको सेल किया था, 11,800, 11,800 का पूरा डाल दिया। अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल के अगेंस्ट है, उठा लीजिए। बाई, आपको क्या करना है, डेबिट किसको करना है, सेल। तो हम सेल का हेड लेंगे जिस हेड में हमने ये किया था। ठीक है, कितने का किया था, 10,000 का किया था। 10,000 का हमने सेल किया था, 1,800 इस पे टैक्स था। सेम ऐसे ही रिटर्न करेंगे। ये देखिए, सेल के अमाउंट में हम यहाँ पे 10,000 दिखाएंगे, और 1,800 हम इस पे टैक्स दिखाएंगे। ठीक है, और 11,800 हमने पार्टी में दिखाया। ठीक है, यहाँ पे 11,800 आपने सेल में दिखाया। ठीक है, और 11,800 आपने डेबिट किया था, 10,000 आपने सेल किया था, 1,800 आपकी GST थी। ये हम इसकी सेम उल्टी एंट्री डाल रहे हैं। तो ये सेल है, और ऑल टैप से कर रहा हूँ फ्रेंड, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल टैप कीजिए, ऑल्ट से टैप, तो आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10,000 दिखाएंगे। और आउटपुट में क्या, आउटपुट आपका जो टैक्स आपने चार्ज किया था, देखिए IGST है, बाहर की सप्लाई है, तो IGST 18% आपने ये कर दिया। इनवाइस बनाना चाहते हैं, अगर इनवाइस एप्लीकेबल है तो इसके क्लासेस हम आपको क्लियर करेंगे कि इनवाइस किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पे आपको इनवाइस बनाना है। और ये अभी फिलहाल हम इसको नो करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन क्या डालेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस लिए रिटर्न हुआ है, क्या हुआ है, तो आप लिख सकते हैं बीइंग सेल रिटर्न ड्यू टू डैमेज। डैमेज मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट डैमेज था। ठीक है, वाइट इनवाइस नंबर आप मेंशन कर दीजिए, किस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट ये वापसी हुआ है। तो आप देख सकते हैं रेफरेंस पे ही मैंने वही उठाया हुआ है, सानी सी 2526/1 आपका था, 30/4/2025। सेव कर दीजिए। इनवाइस हम नहीं कर रहे हैं, नो कर दीजिए, एंट्री सेव कर दीजिए, स्केप मार के पीछे आइए। और एंट्री को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, DSS और डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टैटिक्स। यहाँ पे हम जाएंगे एंट्री को देखने के लिए, तो सेल की एंट्री और क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट की एंट्री है। स्केप करके पीछे आया, दोबारा तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट स्टैटिक्स, वहाँ पे क्रेडिट नोट। यहाँ पे आप एंट्री खोल के देख सकते हैं। स्केप मार के पीछे आ रहा हूँ, और कहाँ से देख सकते हैं, पार्टी के लेजर से XYZ कंपनी देखिए, ऑल्ट F2 पूरी पीरियड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपने सेल किया था, फिर गुड्स रिटर्न हो गया, यानी आपको कोई लेना देना नहीं है, माल आपने बेचा, माल रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये आपको एंट्री बिल्कुल क्लियर आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये आपको एंट्री मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इफ रेट डिफरेंस इन सेल इनवाइस, अगर आपने रेट डिफरेंस कर दिया है, तो रेट डिफरेंस में केस समझते हैं क्या हो सकता है। रेट डिफरेंस, रेट डिफरेंस में हो सकता है कि सपोज आपने, इसी एंट्री को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी और नीचे पेस्ट। क्या हो सकता है रेट डिफरेंस, रेट डिफरेंस हो सकता है कि आपने माल ज्यादा का बेच दिया, 10,000 का प्रोडक्ट था, आपने 11 का बेच दिया। आपने 10,000
प्राइस की जगह आपने उससे 11,000 प्राइस चार्ज कर लिया। ठीक है। ओके। और इसमें पूरी इनवाइस आपकी रिटर्न नहीं होगी। पहले मैं इस इनवाइस का प्रॉपर कैलकुलेशन कर देता हूँ और इस इनवाइस की एक एंट्री डाल देता हूँ। ठीक है। तो 11,000 है, उसका 18% आपने टैक्स चार्ज किया है। 11,000 का 18% तो हो गया 11,000 का 18% हो गया 1980 रुपया हो गया। यहाँ पे आपका टोटल हो गया 12,980। ठीक है। तो आपको चार्ज क्या करना था? आपको चार्ज करना था 11,800, 10,000 सेल और 1800। आपने चार्ज क्या कर लिया? ये आपने फिगर बढ़ा के चार्ज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रेट डिफरेंस हुआ है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? जितना अमाउंट का आपका डिफरेंस हुआ है, आप उतने ही अमाउंट की एंट्री पास करेंगे, ना कि आप पूरे पर, क्योंकि ये गुड्स रिटर्न नहीं है, ये एक रेट डिफरेंस है। तो जितने का रेट डिफरेंस हुआ है उतने की एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है। इतने अमाउंट का रेट डिफरेंस किया है। कैसे कैसे करेंगे देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। मैं एक्स वाई जेड पार्टी के अकाउंट में चला जाता हूँ। ठीक है। ये आपकी सेल है। मैं इस सेल को आज की डेट में करता हूँ। ऑल्ट F2 करता हूँ, एंट्री कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। ऑल्ट F2 कॉपी एंट्री कर दिया मैंने। यहाँ पे हम सेल सब कुछ वैसे ही रखेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, सेल अमाउंट चेंज करेंगे। तो सेल अमाउंट हमने क्या कर दिया, 12980। वाइस आपका 4 हो गया है। आपने इसको कितने का बेचा है? 11,000 का यहाँ बेचा है आपने। और ये एंट्री मैंने ये पास ऑन कर दी है। तो जाइए मैं यहाँ पे डिवाइस नंबर वगैरह ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एंट्री कॉपी किया है। कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट किया है मैंने यहाँ पे ऑल्ट 2 से। यानी एंट्री आपको सेम ही एंट्री करनी थी। ठीक है। इसलिए मैंने जो है उसको यूज किया है। ठीक है। तो आप केस टू केस इसको यूज कर सकते हैं, हैबिचुअल मत बनिए। अगर सेम एंट्री है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं था, नहीं तो आप फ्रेश एंट्री डालिए। ठीक है। तो हम क्लियर करते हैं। सेम एंट्री, क्योंकि हम एग्जांपल सीख रहे हैं, तो रेट डिफरेंस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेट डिफरेंस की वजह से हम क्या क्रेडिट नोट कैसे पास करेंगे। केस टू में हमारा है। तो हमने क्या किया, हमने ये प्राइस, हमें ये सेल करना था, गलती से हमने ये कर दिया। ठीक है। तो हमने डेबिट कर दिया 12,980। सेल अमाउंट हमारा 10,011 हो गया, टैक्स बढ़ गया, उसमें 180 रुपये टैक्स बढ़ गया, और उसी हिसाब से सेल 1,000 बढ़ गया। तो यानी आपने 1,1180 रुपये के अपनी सेल बढ़ा दी। इसको सेव कर लेता हूँ, यस करके, इनवाइस नो, एस्केप मारिए। ये सेल हो गया। आप देखिए, ये पहले आपने इतने का सेल किया था, ये तो आपका गुड्स रिटर्न एग्जैक्ट हो गया, नील हो गया। यहाँ पे आपने सेल बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपकी जो है अमाउंट, यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस आपका ड्यू हो गया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ जी आपने प्राइस ज्यादा चार्ज किया, तो आप एक फिर क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और इस इस टाइम में क्या हुआ था, गुड्स रिटर्न हो गया था। बट इस समय जो केस है, हमारा गुड्स रिटर्न नहीं है, हमारा रेट डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री डालूंगा, ताकि आपको एक क्लियर हो। क्रेडिट नोट की बिल्कुल सेम ऐसी एंट्री डालूंगा, फ्रेश डालूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी टैली मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे escape करके पीछे जाते हैं। ठीक है। वॉचर टाइप में गया, आप देखिए, वॉचर में गया, और यहाँ पे मैं आपकी डेट डालूंगा। आज की डेट डाल रहा हूँ, यानी आज ही मुझे पता चल गया। तो मैं क्रेडिट नोट नंबर 2 आ गया है, क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं। तो क्रेडिट नोट 2 में यहाँ पे क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे पार्टी आएगी। ठीक है।
किस बिल के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं वो बिल आपसे पूछेगा, यहाँ पे भी पूछेगा। तो यहाँ पे ये बिल नंबर आ रहा है, देखिए वॉलेट टाइप में ये बिल नंबर है। तो यहाँ पे आप इसको डालिए। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बार आप सेव कीजिए। कितने का आप क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहे हैं? 1180 रुपये आप पार्टी को जो है क्रेडिट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ज्यादा चार्ज किया है। किस बिल के अगेंस्ट है सिलेक्ट कर लीजिए। आपका सेल जो है, जो हेड था जिसमें आपने ज्यादा चार्ज किया, आप उसी हेड में रिवर्स करेंगे। तो ये आपका 1000 रुपये, 1000 रुपये और आउटपुट टैक्स, ये आपकी एंट्री बन गई है। इनवाइस आपको करना नहीं है। तो ये आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बीइंग क्रेडिट नोट इशू ड्यू ड्यू टू रेट डिफरेंस, इनवाइस नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किस बिल के अगेंस्ट आपको रेट डिफरेंस हुआ है, डेटेड किस डेट का है, वो आप इंफॉर्मेशन ऊपर डाल सकते हैं। एंटर मारिए, सेव कीजिए। इनवाइस नहीं कर रहे हैं, नो कीजिए, स्किप मार के पीछे आइए। अब आप सिंपल लेजर अकाउंट में आइए, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर XYZ में आइए। अब देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको वही सेम ट्रीटमेंट करता है क्रेडिट नोट, जहाँ पे आपका रेट डिफरेंस भी होता है। यहाँ पे गुड्स रिटर्न नहीं है। इस वाले केस में गुड्स रिटर्न था, इस वाले में रेट डिफरेंस था। हमने उतने की ही अमाउंट की डिफरेंस इनके पास की जितने का हमारा रेट डिफरेंस किया है, और आउटस्टैंडिंग आपकी 11800 उससे लेना बन गया। तो आपको केस टू और केस वन बिल्कुल क्लियर हो गया है। केस थ्री क्या हो सकता है? केस थ्री हो सकता है कि आपने रॉन्ग इनवाइस, आपने इनवाइस जनरेट कर लिया, इनवाइस जनरेट कर लिया, और आप उसको 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसको कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई पोर्टल यूज करते हैं, वहां पे आपने जो है वहां पे उसको दिखाया है कैंसिल, और आपने बुक्स में, आप अपनी अकाउंटिंग टैक्सेशन की बुक्स में आपने उसको सेल दिखा दिया। ई इनवाइस का कॉन्सेप्ट मैं प्रॉपर क्लियर करूंगा, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ई इनवाइस में आपने उसको रेस कर दिया है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड आप जा चुके हैं, तो वहां पर आपको फिर क्रेडिट नोट इशू करना है। जस्ट लाइक ए, यही एंट्री आपको सेम, अगर आपकी ये बिल सब कुछ की जी आपने बनाया कैंसिल है, तो आपको सेम एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे गुड्स रिटर्न वाले केस में किया था। सेम एंट्री यहाँ पे आपकी केस थ्री के लिए भी यूज होगी। तो ये आपके तीन केसेस हैं सेल रिटर्न के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं डेबिट नोट। इसका हम टैली में Alt F5 करते हैं। डेबिट नोट क्यों यूज करते हैं? डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए होता है। ये भी सेल, सेल क्रेडिट नोट इशू करता है। अगर आप परचेजर हैं और आप इशू करना चाहते हैं, तो उसके अपोजिट आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, यानी आपके लिए परचेज रिटर्न हो चुका है। सेम अपोजिट केस है, जो आपने हमने अभी सेल रिटर्न किया था, वो सेम अपोजिट केस है कि आपकी जो डेबिट, यानी आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, आपने कोई परचेज किया है, तो उसको आप डेबिट नोट करेंगे। तो देखते हैं इसकी हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। अगर हम परचेज करते हैं, तो परचेज में हम क्या करेंगे? परचेज में हम क्या करते हैं? हम पहले करते हैं पार्टी को क्रेडिट। ठीक है, डेबिट हम करते हैं परचेज को, और डेबिट हम करते हैं अपने GST। ये हमारी एंट्री होती है परचेज की। अगर आपने कोई परचेज किया है और आपकी परचेज, आप उस माल को वापसी करना चाहते हैं, यानी आप उसको परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, परचेज रिटर्न, आपका माल रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे आप सिंपल उल्टी एंट्री डालेंगे, डेबिट कर देंगे पार्टी को, क्रेडिट करेंगे परचेज को, और क्रेडिट करेंगे GST को। सेम जैसे हमने सेल में किया था, वैसे ही परचेज में है। आपकी परचेज है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज जैसी आप एंट्री डालते हो, उसके अपोजिट एंट्री आप परचेज रिटर्न की डाल दीजिए। रेट डिफरेंस इसमें भी वैसे ही होता है। एक और केस हो सकता है, इफ यू आर डेबिटिंग टू समवन रिगार्डिंग एनी चार्जेस और एक्सपेंस के लिए आप कर रहे हैं, तब भी वहां पे आप उसको डेबिट नोट इशू करेंगे।
अब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे आपके गुड्स रिटर्न से रिलेटेड है, यहाँ पे आपका डेबिट नोट फाइनेंशियली अगर आप किसी से चार्ज कर रहे हैं तो आप उस तरीके की जो है डेबिट नोट के वाउचर टाइप आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वाउचर टाइप आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी वाउचर टाइप में जाते हैं और यहाँ पे आप Alt F6 करते हैं, Alt F5 करते हैं, Alt F6 क्रेडिट नोट के लिए, Alt F5 करते हैं तो डेबिट नोट आ जाता है। अब एक ही वाउचर टाइप से आप सारे डेबिट नोट मत कीजिए, आप यहाँ पे वाउचर टाइप अपना चेंज कर लीजिए। वाउचर टाइप आप अपने जो, अगर फाइनेंशियली आप किसी को डेबिट नोट यूज कर रहे हैं एक तरीके से, यहाँ चार्जेस से रिलेटेड आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको सेपरेट रखिए। उसका डेबिट नोट की सीक्वेंस और वाउचर टाइप आप चेंज कर लीजिए, तो आपके दोनों वाउचर टाइप अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर आप किसी फाइनेंशियली अगर किसी के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे पार्टी को, और क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे आप। सपोज करो आप कोई हैंडलिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, हैंडलिंग चार्जेस, तो ये आपकी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप जो है उसको एक डेबिट नोट जो है ना, डेबिट नोट ही आप इशू करेंगे यहाँ पे भी। मैं आपको एक डेबिट नोट इशू करके दिखा सकता हूँ कि सपोज कीजिए ये मेरी पार्टी है और मैं इसको एक डेबिट नोट इशू करना चाहता हूँ। ठीक है, किस लिए डेबिट नोट इशू करना है, मैं 5,000 और इस पे मैं 18% जीएसटी लगाऊंगा, 18% जीएसटी, यानी 5,900 का मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। तो ये डेबिट नोट नंबर 1 बाय डिफॉल्ट उठा लिया। अब यहाँ पे मैं हैंडिंग की एक इनकम अपनी बनाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ऑल्ट सी कीजिए, डायरेक्ट आप बना सकते हैं लेजर एंड एंड लिंक चार्जेस हैंडलिंग चार्जेस एट द रेट 18% IGST। ठीक है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है एक तरीके की। ठीक है, यहाँ पे हम जीएसटी पॉइंट से देखेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेबल लिखिए और यहाँ पे आप इसको स्पेसिफाई कीजिए। HSN आपके पास एक तरीके की सर्विसेज है ये, तो यहाँ पे मैं नेट से सर्च करता हूँ, नेट से सर्च करके देखता हूँ हैंडलिंग चार्जेस, चार्जेस SAC 4। तो सपोज कीजिए ये है 996713, ये इसका SSC कोड है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, मैं आपको टैक्सेशन पॉइंट्स से भी बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये टैक्सेशन पॉइंट्स में कैसे आपको ये डाटा प्रॉपर लेके चलना है। टैक्सेबल में ही लेके चलिए। ये आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई है या लोकल सप्लाई है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। इस पे अगर दोबारा है तो दोबारा हम आपको क्लियर कर देंगे। 18% लीजिए, ये सर्विसेज है, सर्विसेज में सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने 5,000 रुपये चार्ज किया है और यहाँ पे आपने आईजीएसटी और फुट आईजीएसटी जो है यहाँ पे आपने चार्ज कर दी है। इनवाइस अभी हम नो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग हैंडलिंग चार्जेस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट इनकम में आएंगे तो यहाँ पे आपकी हैंडलिंग चार्जेस इनकम आ गई, और पार्टी को आप देखिएगा, अगर मैं लेजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं XYZ कंपनी देखता हूँ, तो यहाँ पे आपका डेबिट नोट इशू हो। ठीक है, अब आप कहिएगा कि आपको मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई इशू नहीं है, वो हम इसको देख लेंगे, कोई नॉट एन बिग इशू, हमारा टैक्सेशन का पॉइंट है। ये आपको अभी मैं एंट्री पॉइंट से बता रहा हूँ। तो हम प्रीव्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर किसी को आपको डेबिट नोट देना है तो यहाँ पे मैंने प्रिंट पे गया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक डेबिट नोट का फॉर्मेट बन के आता है टैली में। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट बन के आ रहा है कि आप डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, वटेवर आ रहा है, डेट आ रहा है, यहाँ पे आपने डेबिट जो पार्टी किया उसका जीएसटी वगैरह, यहाँ पे भी हैंडलिंग चार्जेस आ रहा है, और ये प्रॉपर एक तरीके का प्रिंट एक फॉर्मेट तैयार हो गया, यहाँ पे आप अपने साइन करके उसको दे सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है। और अगर कोई भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप फर्दर उसमें कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करके दोबारा और अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एकेडमी वाले पे। थैंक यू वेरी मच।